दोस्तों आज आ रहे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी और वहीं की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गोसाईपुर में आ रहे हैं वो और वहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए पूरी तैयारियाँ पूर्ण हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद वो यहाँ पर आएंगे और बड़ी मात्रा में लगभग 10,000 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और इसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तैयारियाँ जो है वो कर ली गई है। पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा के हाई अलर्ट सुरक्षा के घेरे में है। बड़ा सारा यहाँ पर पंडाल बनाया गया हुआ है। लोगों का आगमन जो है शुरू सुबह से ही हो गया था। पूरे उत्तर बंगाल के कार्यकर्ता यहाँ पर इसमें शामिल होने वाले हैं। पूरे उत्तर बंगाल के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। विभिन्न जिलों से जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी तैयारियाँ यहाँ पर है। हजारों लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई। सभी VIP जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। MLA MP जो भी है उत्तर बंगाल के वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिला स्तर के जो नेता है, मैंने कहा ना आपके बूथ स्तर के नेता तक को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। हालांकि ये ओपन सभा नहीं है लेकिन फिर भी लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मेरे साथ है पश्चिम बंगाल राज्य के मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ है। उनसे लेकर मैं पूरी जानकारी लेता हूँ, वो हमें बताएंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर बसोतिया, मैं राज्य मीडिया सह प्रभारी। देखिए ये बात तो तय है कि आदरणीय अमित शाह जी ने जो नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया कि पलटानो दरकार, और आप इस मंच में कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख सकते हैं कि अब परिवर्तन के समय सिर्फ 3 महीना रह गया है कि 26 में सरकार जो है ये जाने वाली है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज आदरणीय अमित शाह जी जब आके कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं, उनमें एक नया जोश भरेंगे कि अब आपको डरने की दरकार नहीं है। आपके संग पूरा देश और देश का प्रशासन और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व खड़ा है। बस आप इस कुकर्मी भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी स्तर पे कार्य पे लगे। सर कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आज शामिल होने वाले हैं? देखिए मैं कार्यकर्ता के उत्साह के लगभग हमारे यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में लोग व्यवस्था है अंदर में हमारे कार्यकर्ताओं का, चूंकि एक डेकोरम होता है वो कार्यकर्ता आएंगे, पर लगभग यहाँ पे मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए 25 से 30 हजार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगभग होगा। आप पूरी व्यवस्था को मैं आपके कैमरामैन से भी कहूँगा कि आप जाके देखें कि डिसिप्लिन का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप कार्यकर्ता किस तरह पुलिस प्रशासन से सहयोग करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने सबसे लोकप्रिय नेता सेकंड इन कमांड को सुनने के लिए आतुर है और उनका उत्साह मुझे लगता है हम कार्यकर्ताओं के बीच में एक चौगनी ताकत। कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे, कब क्या संभावना है? लगभग जो उनका शेड्यूल का टाइम दिया हुआ है लगभग 2 बजे वो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे और जितना कार्यकर्ताओं की इच्छा उनसे मिलेगी उतनी उनमें भी उत्साह है कि कार्यकर्ताओं के बीच आए और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। चलिए आपको पूरी व्यवस्था दिखाते हैं। हम अंदर की तरफ ले चलते हैं। वहाँ पर क्या भोजन की व्यवस्था है, कैसे VIPs जो है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे बताया, मंत्री देखेंगे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं और किसी को भी बिल्कुल जांच के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं आप विशालकाय ये पंडाल बनाया गया है जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे VIP लोग आना एकदम जरूरी है। जयंत यहाँ पर आ चुके हैं। जयंत MP जलपाईगुड़ी। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बताया था कि यहाँ पर सभी MLA MPs का आना यहाँ पर जारी है और आप देखेंगे আমি লোকের জন্য করতে হবে। আমরা তো এমনি পেয়ে যাবে তোমরা যদি আমার কাছে কোনো সময় কোনো কিছুর জন্য আমি বলি দিল্লিতে থাকলে এক ফোনে করে দেয় সরকারিটা দাদা করে ওরা জানে না আইন तो हमारे साथ MP जलपाईगुड़ी मौजूद है जनता
वो भी यहाँ पर आ गए हैं। सर कैसे देख रहे हैं, सिलीगुड़ी में आ रहे हैं तो क्या चुनाव की तैयारी या कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहे हैं? कितना उत्साह बढ़ रहा है अब समझ नहीं पाएंगे, मैंने सोच भी नहीं सकेंगे आप। आई एम जस्ट सेटिंग वन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपका सामने। एक लेडी कार्यकर्ता वो आई है इधर, तो उनका पैर मैं देखता हूँ वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, बोले दीदी आप के पैर में क्या हुआ? बोले दादा मेरा तो पैर टूटा हुआ है। बोले फिर आप आया? बोले भी ये अमित जी आया है और ये इतना बड़ा मौका हमारे पास मिल रहा है, आमने सामने मैं देख पाऊंगा उनको, उनका बाद उनका जो मार्ग निर्देश मिलेगा, तो इससे बड़ा मौका क्या है? तो इतना बड़ा मौका मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मेरा पैर टूटा है और 10 दिन और ज़्यादा झेलना पड़ेगा और क्या। तो सर शायद यही कारण है कि पूरे नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे जोश के साथ आ रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। एकदम, ये जितना हम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है ना, ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा ही हो गया। तो हम तो आपके हिसाब से कितना कार्यकर्ता इसमें आज शामिल हो जाएंगे, होंगे? अभी मैं वहाँ पर ये नॉर्थ बंगाल से ये तो हम सभी कार्यकर्ता को बुलाया नहीं। अच्छा, एक लेवल तक हमने बुलाया। नो बूथ लेवल नहीं, शक्ति केंद्र लेवल तक हम बुलाया। तो ये मान लीजिए तो शक्ति केंद्र तो ऊपर लेवल का है, तो बूथ लेवल से बोलने से तो ये तो छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमको ये करना हमको करना पड़ा। 20,000 आदमी आएंगे आपके हिसाब से? ये इतना तो हम अरेंज तो नहीं किया, 7-8 लाख ये हो सकता है, 7-8,000 सॉरी। ओके, देखिए जैसे शुरू में हमने कहा कि लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं की यहाँ व्यवस्था की गई। थैंक यू जोधा। और ये जलपाईगुड़ी के सांसद जो 2 बार विजयी हो चुके हैं और आज यहाँ पर आए हैं अमित शाह के इस कार्यक्रम में। अब आगे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अंदर जा रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। आप खड़ी सुरक्षा के बीच से ही आप अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आप तभी जा सकते हैं जब आप कार्यकर्ता हो। साधारण और आम लोग के लिए फिलहाल ये खुला नहीं है। और यहाँ देखिए कार्यकर्ता है जो लाइन लगाकर अपनी सिक्योरिटी जांच करवा के अंदर की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर बोलिए। शिवाजी शाह। शिवाजी साहब कितने एक्साइटेड हो? अब जा रहे हो अमित जी से मिलने, कार्यकर्ता तो हुई, आप देख के लग रहा है प्रतिनिधि लिखा हुआ है। जी हाँ, कार्यकर्ता हूँ। यहाँ जितने लोग हैं सभी कार्यकर्ता है। जब देश में मोदी जी खुद कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं तो हम लोगों को गर्व होता है। और इस बार जो है अमित शाह जी जो आए हैं, यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और यहाँ पुरजोर से जो है सभी लोग आए हैं। एक बार भारत माता के इस बार हमारे बीच सेमलदा कुछ कहना चाहेंगे। सेमलदा কিছু বলুন, বাংলাতে বলি। হ্যাঁ বাংলাতে বলুন না। মোস্ট ওয়েলকাম। আজকে ইংলিশে বলবে। আমরা এই উত্তরার সামনে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজকে আমাদের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় উপস্থিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের 26-এর যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে কিভাবে আমরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে শক্তিশালীভাবে লড়ব এবং আগামী দিনে আমরা বিজেপির সরকার পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রতিষ্ঠা করব, সেই লক্ষ্য নিয়ে আজকে আমরা এখানে আসি। অমিত শাহজি যে আমাদের সাংগঠনিকভাবে যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেই নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব এবং এলাকাতে গিয়ে আমরা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করব এবং জেতার জন্য আমরা 100% छापाबो। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में विजय मूल मंत्र भरने के लिए आ रहे हैं। अगर हम कार्यकर्ताओं की बात माने, कार्यकर्ताओं की अगर सुने तो विजय का मंत्र भरने के लिए अमित शाह जी आज आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि किस तरह से उनका उत्साह बढ़ाया जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाए। ऐसे कार्यकर्ताओं की बातों से लग रहा है। और यहाँ देखेंगे लंबी कतारें लग चुकी है। अंदर जो है कम से कम यहाँ 10 से 15 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और हजारों कार्यकर्ताओं के यहाँ
भोजन की भी व्यवस्था है। जो बाहर से आ रहे हैं विभिन्न स्थानों से, उत्तर बंगाल के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर इस सभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ एक और कार्यकर्ता जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के आदित्य मोदक जी, वो सिलीगुड़ी से भी है। आदित्य जी, क्या तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां हैं यहाँ पर? देखिए, ये तैयारी तो हम लोग का देखिए पहले से शुरू हो गया, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है ये कोई मेनली चुनाव नहीं है। हर साल हम लोग क्या हर बार देखते हैं चुनाव के लिए लड़ते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल को इस विभीषिका से उभारने के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में इस बार हम लोग का ये जनसभा नहीं, ये हम लोग का कर्मी सभा है, जहाँ पर सारे कर्मियों को किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है इसी बारे में हम लोग अमित शाह जी आज बताएंगे। हम लोग को उस हिसाब से काम करना है। और सबसे बड़ा बात है, आज हम लोग का ये प्रोग्राम 2 जगह में हो रहा है, कलकत्ता में भी हो रहा है। तो ये सिलीगुड़ी वाला प्रोग्राम में हम लोग का जितना भी डिस्ट्रिक्ट वाला है सुबह सुबह सब आ गए हैं और आप लोग देख चुके हैं कि अंदर में पूरा भर चुके हैं। अभी लगभग 7,000 का जैसा कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग का जो भोजन का बंदोबस्त था, पानी का जो भी बंदोबस्त था, उस हिसाब से हम लोग का कूपन दिया हुआ था, उस हिसाब से हम लोग देखा है उतना भर गया है। तो सबसे बड़ा बात है कि आज इस प्रोग्राम में जिस तरह से हम लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी मनोबल को हम लोग का काम में लगा के हम लोग आज से ही हम लोग चुनाव के लिए उतर रहे हैं। यही हम लोग का कहते हैं कि अमित जी जो है वो यहाँ पर चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं आज ना। एक्चुअली में देखिए चुनाव तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का कर्मियों में जो मतलब एक इच्छा है कि हाँ अमित शाह जी आए, हम लोग का अपना बात रखे, हम लोग को किस तरह से क्या काम करना है, तो उसी का बारे में योजना है। हम लोग का क्या क्या अभी तक काम हो चुका है और क्या क्या काम करना है, वही चीज़ उनका देखभाल में हम लोग का होगा। और सब चीज़ हम लोग का अंदाज अनुजाई पूरा काम हो चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो भी हम लोग का सवाल जवाब है हम लोग ठीक से दे पाएंगे। थैंक यू मोदक जी। तो मैं बता दूं, उधर हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था है जो बाहर से कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पर अगर किसी को किसी तरह की क्वारी करनी है तो यहाँ पर देख लीजिए ऑफिस है, यहाँ पर आके बात कर सकते हैं कार्यकर्ताओं से। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो है उनके कार्ड दिए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। यहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महिला का नाम नहीं मेरा लाइन मेंटेन लाइन। तो ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ हम दिखा रहे हैं आपको लोगों के जो बैठने की व्यवस्था है। बड़ा विशाल मंच यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर बस। तो अंदर की तरफ हम आपको दिखाते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए। और यहाँ जब कार्यकर्ता आ रहे हैं तो सबका फूलों से यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब जैसे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो किस तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा ही। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिंदिता रॉयदास है। अनिंदिता जी,
कैसा लग रहा है कि अमित जी इतनी बड़ी सभा को यहाँ पर आज संबोधित करेंगे, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, ना चुनावी आगाज करना आज से? देखिए, ये तो दोनों ही है, सामने चुनाव है। कार्यकर्ता अगर इन लोगों से जागरूक होता है और वो जो बोलेंगे वो आगे चुनाव के लिए है, और हर कार्यकर्ता का क्या महत्व है वो आज कार्यकर्ता खुद समझ रहे हैं, ताकि वो बूथ लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, सारे एक साथ एकजुट होके आए हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो अनंतिता जी, कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 7,000 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7,000 चारों डिस्ट्रिक्ट से 7,000 लोग आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पूरा उद्देश्य जो है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है। तो देखिए, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बापी पाल, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बापी जी, कितना तैयारी किया गया आज? देखिए, अब तो आप लोग खुद हाजिर है। हमारा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता एक सम्मेलन करेंगे और खुशी का ज्वार जो दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिएगा। अभी कार्यक्रम शुरू होने के लिए 2:30 बजे का टाइम है, तो उसका पहले ही इतना वातावरण यहाँ पर फुलफिल हो गया है। आदमी और कर्मी का जो जोश है, एकमात्र अमित शाह जी हम लोग को क्या बोलेंगे। अगले 2026 का जो चुनाव है, वो चुनाव है पाखी का चौक है, उसी का ऊपर में अमित शाह जी आ रहे हैं और कर्मी को संबोधन करेंगे। हम लोग उत्सुक से बैठा हुआ है, अमित जी क्या बोलेंगे उसी का ऊपर हम लोग काम करेंगे। किस तरह से यहाँ पर अमित शाह आएंगे और क्या 2026 के लिए मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हैं? आइए आगे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये आप देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पर पंडाल बनाया गया है, और सामने आप देखेंगे बड़ा सारा मंच है जहाँ पर आज देश के गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ठीक बा? तो जो सभा स्थल है वो लगभग लग रहा फुल हो चुका है। आगे की जितनी भी सीटें हैं वो सारी भर चुकी हैं, और पूरे उत्तर बंगाल से विभिन्न स्थानों से यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं, और ऐसा अनुमान है कि 8 से 10 हज़ार कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो देखिए, पूरा सभा स्थल जो है वो 70% भर चुका है। करीब 2:30 बजे यहाँ पर बताया गया है कि अमित शाह जी की सभा होनी है। तो पूरा यहाँ देखिए खचाखच जो है वो चारों तरफ कार्यकर्ता आ चुके हैं। सामने मंच में कहूँगा शुभम से मंच दिखाए, और यहाँ पर ये मंच आप देख लीजिए जहाँ से आज अमित शाह संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। नरेंद्र मोदी के तो ये पूरा प्रेस का ही है। सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ अपने शासन को एक बार
सेवक को आजमा सकते हैं। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की तो दोस्तों ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, जहाँ पर आज भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कार्यकर्ताओं की विशाल जनसभा को सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुछ देर के बाद ही वो यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है। तब तक आप देख सकते हैं पूरे उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, MLA, MP सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो लगातार हम इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।